कलीसिया खुदा में आप सबको मेरा सलाम। आज की इबादत में मैं पूरी कलीसिया को दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। आप सब खुदा रब्बुल फाज के बरगज़ीदा परकिलिया बेटे बेटियाँ हो, और हम सब आपको खुदा में वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और खुदा भला है, वो अब्दी खुदा है, ज़िंदा खुदा है। उसके नाम को जलाल मिले, क्योंकि उसने अपने बेटे बेटियों को आज एक ख़ास दिन के लिए आपको बुलाया है। उसका नाम रब्बुल फाज है। वो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, और हम सब उसके बेटे। कितने आज आप खुदा की बारगाह में खुश हैं? मैं खुश हूँ, आप सब खुश हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और मेरा खुदा आप सबके साथ, आपके लिए खुशियाँ, आपके लिए इत्मीनान, आपके लिए तसल्ली हम मांगते हैं। खुदा बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के नाम को जलाल दें। कदूस 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 रब्बुल फाज, तू जो था, जो है, जो अव्वल, जो आखिर, जो इब्तिदा, जो इंतहा, जो सब का खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे इस बड़े कर्म, तेरे इस बड़े फजल के लिए खुदा बाप आज हम सब इकट्ठे हुए हैं तुझे चूमने के लिए, तुझे धन धन कहने के लिए, तुझे मुबारक कहने के लिए, तेरी जय करने, तेरी तारीफ़ करने के लिए आए हैं। और तेरी बारगाह में हम आए तुझे चूमने के लिए। खुदा बाप तू एक एक पर अपनी नज़रें करम कर दे, एक एक बेटे बेटी को छू, इनके दिलों को कामल तौर पर अपनी तरफ लगा दे, इनके ज़हन, इनके ख्याल, इनकी सोचों को अपनी तरफ लगा दे। इन्हें कोई दुनियावी होश तक रहे, ये सब के सब तुझ में मदहोश हो जाए, और इनकी ज़िंदगियाँ तेरे जलाल के हो। और ये सब जाने के ज़िंदा खुदा हमारे दरमियान में उतरा हुआ है, हमारे बीच में उतरा हुआ है, हमारे साथ खड़ा है, और हम तेरा शुक्र करते हैं। बाप तेरा शुक्र, यहोवा तेरा शुक्र। इस वक्त तो अपने बेटे बेटियों से हम कलाम हो, कलाम की बातें कर, और तेरा बंदा तेरी मीठी और धीमी और प्यारी जलाली आवाज़ सुनता है। मेरे खुदा तू मेरा मुंह बन जा, तू मेरी बात बन जा, तू मेरी कूद बन जा, मेरी दिलेरी बन जा। मैं नहीं बल्कि यीशु तू बोलेगा। और खुद पाकलू तू आ, मेरे तन मन धन मेरा जब पाकलू तू आ, मेरे ज़हन ख्याल सोचो में तू बच जा। मैं नहीं बोलूँगा, तू बोलेगा मेरे खुदा। और इस वक्त मेरा टोटली चार्ज है, पूरी कलीसिया का पूरी चार्ज। ये कलाम इनके दिल के सीने की तख्ती पर दे। ये तेरे साथ रफ़ाकत और शराकत रखना ही हमारे लिए सबसे अवलीन फ़र्ज़ है। जब तेरी शराकत तू हमारे साथ होगा, तू तेरी नज़र करम हम पर होगी, तो आसमान से सारी रहमतें, सारी बरतें हम पर नाज़िल होंगी, और तेरी नज़र करम होगी। तू पूरा हमारा चार्ज लेगा, और हम तेरा शुक्र करते, तुझे मुबारक कहते, तुझे धन कहते। तू धन खुदा, तू अज़ीम खुदा है। तूने जिस हम बेवजूदों को अपने वजूद में ले लिया, हमें अपना बेटा बेटी बना लिया, और हम तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ तेरे आला बुलंद अजीम कुदरत नाम, ये पूरा कलाम पूरी दुनिया में जाए, तेरे नाम को चूमे, तुझे दम रखें। खुदा हम यीशु मसीह नाम के वसीला से मांगते हैं, बख्श दे, आमीन आमीन। खुदा के लोग, कितनों का आज पता कि खुदा आपको बेहद प्यार करता है। उसने आप सब की सोनी जलाली तस्वीर अपनी हथेलियों पर खोद के रखी है। वो कहता है चूँकि तुम सब मेरी नज़र में जलील कदर हो, मैंने तुम पर अब्दी मोहब्बत चढ़ाई है। कितनों का मान कि यस, खुदा हमें बेहद प्यार कर, हमें कीमत से खरीदे हुए हैं। हालेलुया। खुदा आपके साथ है। आज का हमारा ख़ास टाइटल है खुदा के साथ शराकत। खुदा के साथ शराकत रखना, खुदा के साथ रहना, खुदा के मतलब सोचना, खुदा के साथ चलना, खुदा को मुबारक कहना। और उस खुदा जिसने माँ के पेट से लेके सर के बाल सफ़ेद होने तक, बुढ़ा होने तक, उसे बोला मैं तेरे साथ साथ रहूँगा, मैं तुझे संभालूँगा, मैं तुझे बरकत व बरकत दूँगा, और मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। जिस तरह उसने आदम के साथ बड़ी गहरी गहरी रफ़ाकत रखी थी, इसलिए, और जिस तरह उसने इब्राहिम के साथ, जिस तरह उसने अपने बेटे यशुआ के साथ, अपने बेटे मूसा के साथ रफ़ाकत, हनूक के साथ रफ़ाकत रखी थी, ऐसे अपने पाक शिगिर्दों के साथ रफ़ाकत रखी थी, ऐसे मेरा खुदा हर एक ईमानदार के साथ गहरी गहरी रफ़ाकत रखता है। वो कहता है दुल्हे दुल्हन का वो रिश्ता, गहरी गहरी प्रीत, गहरी गहरी प्रीत, रूहे पाक हमको जला नया बना। हमारे खुदा बाप रब बाप बेटा रूह कुदस से मिला, और हम तेरा शुक्र करते हैं। जब हमारी शराकत खुदा के साथ है, तो हम बादशाहों के रॉयल फैमिली के बेटे बेटियां होते हैं। हालेलुया। आइए देखेंगे किस तरह हम उसके साथ शराकत रख सकते हैं।
पहला यूना पहला बाप उसकी 3 होते थे। बाप के साथ शराकत। खादिम कहते हैं जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु के साथ है। जब बाप के साथ और उसके बेटे के साथ और रूह कुद्दस के साथ शराकत है तो आप बड़े सच्चे, जलाली, मुकद्दस, असीम इंसान होंगे। खुदा की नज़र करम आपके ऊपर होगी। खुदा का बड़ा फजल आपके ऊपर हो गया। खुदा का बड़ा करम आपके ऊपर होगा। खुदा की बड़ी बरकतें आपके ऊपर नाज़िल की। फिर लिखा हुआ है बेटे के साथ। बेटा तो खुद आसमान छोड़ के ज़मीन पर आ गया आपके साथ रफ़ाकत रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। उसने बनी इंसान को बेहद प्यार किया और वो बनी इंसान के लिए उसने फिदिया दिया और पूरी दुनिया के गुनाह बख्शने के लिए वो आ गया। कैसे खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। ये खुदा का प्यार, मोहब्बत, शराकत। मकाशवा 3 बाप उसकी 20 है। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। कितना भारी, कितना जलाली, कितना मुकद्दस, कितना कुदरत वाले ये अल्फाज हैं कि देख मैं तो वो तो हर वक्त हमारे दिल के दरवाजे पर डग 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 डग। मेरे बेटे अपना दिल मेरी तरफ कार कर, मेरे बेटे अपना ज़हन मेरी तरफ कार कर, मेरे बेटे अपनी सोचों को मुझे दे दे, मेरे बेटे अपनी रुझान मेरे पास मेरी तरफ कर दे। वो खटखटाता है। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और उसके साथ रहूँगा। फिर दूसरी बरस में कहता है कि मैं और मेरा बाप आएंगे उसके साथ सुकूनत करेंगे, शराकत और रफ़ाकत रखेंगे। जिस तरह अमूस की राह में खुदा यीशु ने अपने 2 शागिर्दों के साथ रफ़ाकत रखी थी। रूह कुद्दस के साथ रफ़ाकत। पहला करंथियों 12 बाप उसकी 13 पे, दूसरा करंथियों 13 बाप उसकी 14 में लिखा है खुदा यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। रूह कुद्दस का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत जब आपके साथ होगी आप एक अजीम हस्ती बन जाएंगे उस खुदा के साथ जो अब्दी खुदा है, जो जिंदा खुदा है, कुदरत वाला खुदा है। ना मौत आपके नज़दीक नहीं आएगी, ना तपाली नज़दीक नहीं आएगी, ना कोई बीमारी, ना कोई तपाली, ना कोई और चीज़। ये सारी की सारी चीज़ें आपसे भाग जाएंगी। फिर लिखा हुआ है खुदा के साथ शराकत की मसाले। मैंने पहले बताया था कैसी मसाले, किस ने खुदा के साथ बेशुमार ईमानदार, बेशुमार रास्तबाज पुराने नबियों में से सबसे देखेंगे हम मिसाल। सबसे पहले हनूक खुदा को बहुत प्यार करता था। पैदाइश 5 बाब 24 में लिखा है। और हनूक की कुल उम्र 365 की बरस की हुई और हनूक खुदा के साथ साथ चलता था और वो खुदा के साथ रहता था। खुदा उसके साथ बड़ा खुश होता था और अचानक खुदा ने उसे उठा लिया। उसकी कौन सी चीज़ खुदा को पसंद आई? वफादारी, ताबेदारी। दिल से खुदा को कबूल करता था, दिल से खुदा के साथ चलता था। रुझान दिल से उसकी हर बात को अव्वल दर्जा देता था, हर हुक्म को उसको अव्वल दर्जा देता था, क्योंकि उसका नाम जिंदा खुदा रब्बुल फाज है। फिर नूह, आप बोलते हैं कि नूह ने जब खुदा की बात मानी कि गुनाह दुनिया में बढ़ गया, बेशुमार बढ़ गया। पैदाइश 6 बाप उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है नूह मर्द रासबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता था, खुदा के साथ रहता था, खुदा के साथ शराकत रखता था। खुदा ने उसे कहा नूह ये दुनिया का गुनाह आसमानों तक पहुंच गया,
تو ایسا کر ایک کشتی بنا اور ایک بڑی کشتی بنا، اس میں سے ہر ایک جانور کے جوڑا جوڑا تو آئے گا، میں خود بندوبست کروں گا، تو اور تیرا گھرانہ صرف نوح کی کشتی میں 8 جانے، اس کے بچے، اس کی بہویں، اس کی بیوی جب سوار ہو گئی، پوری دنیا کو اس نے گناہ گار ٹھہرایا، اور پھر نوح کے وسیلہ سے پھر دنیا آباد ہوئی اور دنیا تباہ ہو گئی، بس نوح اور اس کا خاندان اور اس کا گھرانہ، اس کے بچے بچے، اور نوح اس لیے خدا نے اس پر بڑا بھروسہ کیا تھا۔ تیسرا بندہ ابراہیم کو ہی اس نے کہا، پیدائش 18 باب اس کی 33 آیت میں اس نے کہا، ابراہیم تو اٹھ میرے ساتھ چل اور کامل ہو۔ ابراہیم خدا کی ایک ایک بات مانتا تھا، ایک ایک بات پر چلتا تھا، خدا کے رستوں پر چلتا تھا، خدا کے حکموں پر چلتا تھا، اور خدا کے ساتھ دیانتداری سے، راست بازی سے، دیانتداری سے، سچائی سے، وفاداری سے، روح اور سچائی سے چلتا تھا۔ اور ابراہیم کو خدا نے کہا کہ ابراہیم تو اٹھ، اپنے ناتے واتے کو چھوڑ اور تم میری راہ پر چل۔ وہ چلا گیا، خدا اسے نہیں بتایا تھا، وہ سب جگہ سارہ کی بھی اس نے مدد کی، سارہ کی رکھوالی کی، علی ملک سے اسے چھڑوایا، اس کی وائف کو، اور آگے چل کے پھر خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ یقین کریں کہ ابراہیم کوئی آج تک سوچ سکتا ہے کہ 90 سال کی سارہ کو اسحاق مل گیا، 100 سال کا ابراہیم تھا، خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ پھر خدا نے کہا ابراہیم جس کو تو زیادہ پیار کرتا ہے وہ چیز میرے لیے قربان کر دے۔ ابراہیم نے کہا خدا نے کیا؟ اس نے کہا تیرا بیٹا اسحاق، جس کے وسیلہ سے پوری دنیا برکت پائے گی، قومیں بڑھ جائیں گی۔ ابراہیم جانتا تھا کہ جس نے یہ مجھے دیا اسے دوبارہ پھر زندہ بھی کر سکتا ہے۔ ابراہیم نے دیر نہیں کیا، اس نے اسحاق کو موریا کے پہاڑ پر لے گیا، قربان کرنے لگا تو خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کے ابراہیم میں نے دیکھ لیا، تو میرے لیے سب کچھ کر۔ اتنا خدا جب رفاقت، خدا کے ساتھ چلنا، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا، خدا کے حکموں کو ماننا، خدا کے کلام کو جاننا، خدا کے کلام کو آگے دنیا تک لے کر جانا، اور خدا کے جب آپ کے ساتھ تھا تو آپ ہر جگہ پر کامیابی، ہر جگہ پر فتح مندی، آپ کے دشمنوں کو بھی تبدیل کر دے گا اور آپ کے لیے سارے راستے کھول دے گا، بادشاہوں کے دلوں کو قائل کر دے گا، مائل کر دے گا، پورے لوگوں کو آپ قائل ہوا مائل کر، آپ کے لیے سب دروازے کھول دے۔ اور خدا نے اسحاق کی جگہ برہ دے دیا، اور خدا نے دیکھا کہ ابراہیم تو اتنا وفادار ہے کہ اپنا بیٹے تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر خدا نے، وہ خدا کا دوست بھی کہلاتا تھا، خدا نے اسے بتایا کہ دیکھ میں سدوم اور عمورہ کو تباہ کر دوں گا۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں ابراہیم نے خدا اگر 100 آدمی، 50 آدمی، 10 آدمی، 5 آدمی اگر بھی راست بولے تو خدا بولتا ہے تیری خاطر سب کچھ چھوڑ دی۔ آخر میں خوب کیا ہوا؟ صرف لوط اور اس کی 2 بیٹیاں بچی، اور وہ سدوم اور عمورہ تباہ۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے موسیٰ خدا کے ساتھ روبرو بات کرتا تھا۔ خروج 33 باب اس کی 11 سے 23 آیت میں لکھا ہوا ہے، جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات چیت کرتا ہے، خدا اس سے بھی روبرو بات کرتا تھا، سریعن بات کرتا تھا، اور خدا اسے ایک ایک بات عیان کر دیتا تھا۔ جب خدا کے ساتھ وقت دے تو خدا کوئی چیز رکھتا نہیں ہے، خدا اسے بالکل 100% اپنے بیٹا بیٹی سمجھ کے اس سے بات چیت کرتا، جیسے ہم اپنے بیٹے بیٹیوں سے بات چیت کرتے ہیں، وہ بھی خدا ہمیں اپنا بیٹا بیٹی سمجھ کے بات کرتا ہے، کیونکہ خدا کے ساتھ جب رفاقت رکھیں گے کامیابی پر کامیابی، فتح مندی پر فتح مندی، اور آسمان و زمین کے لیے ساری دولت، ساری عزت، سارا جلال خدا کو ملے گا، لیکن وہ آپ کے لیے ہر چیز، ہر جگہ آپ کو کامیابی فتح مندی دے گا، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے، رب الفاج ہے، امپاسبل ٹو پاسبل کر دے گا خدا۔ جب آپ اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، شراکت رکھیں گے، خدا کا ڈر و خوف میں رہیں گے، تو خدا سدا آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ہلیلویا۔ پھر خدا نے موسیٰ کے بعد یعقوب سے بڑی رفاقت رکھی۔ پیدائش 32 باب اس کی 24 سے 29 آیت میں لکھا ہوا ہے،
यकूब जब अपने मामू के पास चला गया और सब भेड़ बकरियों को लेके सब कुछ हिस्सा ले, खुदा उसके साथ साथ था, साथ साथ रहता था। और खुदा ने पहले जब वो जाने लगा तो उस वक्त भी, उस रात को जब जा रहा था सोने लगा जंगल में, तो वो गहरी नींद सो गया। उस जगह उसने एक पत्थर लिया, सराहने के नीचे रखा, सो गया। तो उससे एक ज़बरदस्त ख्वाब आया कि ज़मीन पर एक सीढ़ी लगी जो आसमान तक बुलंद है, आसमान के साथ लगी हुई है। वहाँ पर फरिश्ते उतरते हुए चलते हैं और खुदा बीच में सेंटर में आ गया, कहा यकूब ये जहाँ तू लेटा ये ज़मीन मैं तुझे दूंगा, तेरे ख़ानदान को दूंगा और मैं तेरे लिए बहुत कुछ करूँगा। क्योंकि वह ज़हाक का बेटा था और खुदा का नज़र उस पर थी। और यकूब से कहा कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरे से बड़ा खुश हूँ। यकूब ने कहा हाँ, यहाँ पर तो खुदा उतरा था। उसे उस जगह पर वो पत्थर को गाड़ दिया, उस पर तेल डाला, बोला ये खुदा का घर होगा। अभी कोई ना यकूब की शादी हुई ना कुछ, अब खुदा की मौजूदा खुदा ने इस कदर उससे, फिर जब वो वापस आया तो वो नदी पार अपने बच्चों को सबको छोड़ के अकेला रह गया खुदा के साथ रफाकत रखने के लिए। तो खुदा उनका फरिश्ता उसके साथ आया और रात भर यकूब उससे कुश्ती करता रहा। तो फरिश्ता ने उसकी दानी टांग भी दबाई, नस दबाई, लेकिन फिर भी उसने नहीं छोड़ा। बोला जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने बोला यकूब। वाला तेरा नाम आज के बाद यकूब नहीं है, तेरा नाम आज के बाद इसराइल होगा। और फरिश्ता ने उसे बरकत दी और उसने बोला अल्लाह सुबह छोड़ दिया उसे। इतनी गहरी रफाकत थी। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है शराकत हासिल कैसे करते हैं फरमाबरदार। यूहन्ना 14 बाब उसकी 23 आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने जवाब में उससे कहा अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। देखें कितना बड़ा खुदा यीशु ने वादा दिया हुआ। अगर कोई जवाब में से अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल। ये कलाम मेरा नहीं, खुदा का, रब्बुल फाज का है। कि कितना ज़रूरी ये कलाम है कि हम खुदा के साथ शराकत रखें। जिस तरह ठंडे ठंडे वाले आदम बोला खुदा मैं हाजिर हूँ, मोज़ेस वो कहता खुदा मैं हाजिर हूँ, तेरा बंदा तेरी आवाज़ सुनता है। कलाम का वादा है कि मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। कितना ज़बरदस्त वादा है। जहाँ खुदा सुकूनत करे, जहाँ हम खुदा की पनाह गाह में रहें। खाली दाऊद हैकल में रहता था, ऐद के संदूक के सैमुअल ऐद के संदूक के पास रहता था, तो खुदा ने सैमुअल को बहुत बड़ा रुतबा दिया। दाऊद को खुदा जब लेकर आया तो दाऊद खुदा के हजूर में धमाल डाली कि मैं अपने खुदा के आगे हूँ। फिर क्या ध्यान करने से हमें पूरे तौर से ध्यान करना है कि हम अपने मुकद्दस खुदा के साथ हैं। इसलिए हम पाक बने, पाकीज़गी अपनाएं, खुदा का हर वक्त ख्याल करें, एहतराम करें। साम 63 उसकी वर्स 5 और 6 में लिखा है, मेरी जान गोया गुर्दे और चर्बी से सैर होगी और मेरा मुंह मसरूर लबों से तारीफ करेगा। कैसे हम अपने खुदा की तारीफ करेंगे? जब मैं अपने बिस्तर पर तुझे याद करूंगा और रात के एक एक पैर में तुझ पर ध्यान करूंगा। दाऊद खुदा के हजूर एक एक ध्यान, मेरा खुदा कितना असीम है, कितना महान है, कितना जलाली है, कितना सुंदर है, उस जैसा कोई मेहरबान है ही नहीं है। वो इस सब कुछ करने, एक शेपर्ड बॉय को उसने उठा के बादशाह बना दिया। और क्या हो सकता है, क्या चाहिए? आप सबको खुदा ने बड़ी डबल सरफराजी देता है, बशर्ते कि आप खुदा के 24 घंटे। दाऊद कहता है मेरी जान को हर को तेरी दो रहे, तेरा दाना हाथ मुझे संभाले मेरे खुदा। जब आप खुदा रब्बुल फाज के साथ, लश्करों के खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक के साथ, वो कहता कोई नदी तुझे नहीं डुबो सकेगी, कोई आग की आग तुझे नहीं छू सकेगी, मैं आग की भट्टी से तुझे निकाल के ले आऊँगा, कोई शराब तुझे ना डुबोएगा, तू मेरा बेटा है, मेरी मोहर तुझ पर लगी हुई है। कलाम में लिखा हुआ है दुआ से
साम 145 में लिखा, 19-18 में, कि जो खुदा से दुआ करते हैं वो खुदा के बिल्कुल नज़दीक है, और खुदा उनकी दुआ सुनता है, खुदा उन्हें पहचानता है, खुदा उनकी जवाब का दरवाज़ा देता है। जब वो मुझसे फरियाद करते थे, मैं उनकी फरियादें सुनता और उनकी मुरादें पूरी कर देता हूँ। दुआ से फिलिपियों 4:9 में लिखा हुआ है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें और दुआएं, दुआ मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो वो फौरन सुनता जवाब देता है। मांगू दुआ मेरे खुदा, सोनर से कबूल कर, सोनर से कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगू दुआ। ऐसी दुआ, दिल से दुआ, रूह से दुआ, अपना मनची जान के, अपना बाप जान के उससे मांगना है। अपने बाप से जो भी मांगता है वो देता है। अशारबानी 1 कुरिन्थियों 10:16, वो प्याला, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या वो मसीह का खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह के बदन की शराकत नहीं? ये ऐसी शराकत है। फिर देखिए, एलिया नबी खुदा के साथ बड़ी गहरी रफाकत रखता था। दाऊद नबी खुदा के साथ बड़ी गहरी रफाकत रखता था। मसीह खुदा के शागिर्द खुदा यीशु के साथ, उसके बाप के साथ, पाक रूह के साथ बड़ी गहरी रफाकत रखते थे। खुदा में एलिया के साथ साथ चलता था। एलिया को हर एक बात की आगाही देता, सब कुछ बताता था। तमाम होने वाली, तमाम आने वाली, तमाम पीछे जो बीत गई सब बातें एलिया को याद था, और खुदा की राहों पर चलता था और गुनाह को तौबा लोगों को कत्ल करो। एलिया नबी पूरे इसराइल में मुकद्दस नबी था। खुदा ने उसे जिंदा उठा लिया, जिस्म के साथ उठा लिया। वो खुदा को प्यारा और उसके दिल के मुताबिक था। एलिया ने बाल के 400 नबियों को भी कत्ल किया, क्योंकि वो पुजारी थे। जब एलिया की कुर्बानी कबूल हो गई तो सब ने कहा, एलिया का खुदा हम सब का खुदा। खुदा ने उस पर ज़ार कर दिया, क्योंकि एलिया खुदा के, बहुत सारे लोग कहते एलिया आएगा आएगा, एलिया आ गया था। फिर दाऊद के साथ खुदा की रफाकत, शराकत। दाऊद नबी को खुदा ने सैमुएल के ज़रिया से मसा किया। पूरी कौम का पेशवा होना। खुदा दिलों गुर्दों को जानने वाला खुदा है। दाऊद हर वक्त खुदा से मशवरा करके काम करता था और खुदा की मर्जी पूरी करता था, चलता था, और उसकी कामर राह पर गामजन हुआ था और खुदा के दिल के मुताबिक मिल गया था, क्योंकि खुदा उसे चाहता था। और खुदा ने हमेशा जब वो खुदा का ऐद का संदूक आया तो दिल से उसने दमाग डाली थी। मसीह खुदा के पाक शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह का पूरा मिशन पूरा किया, और तमाम दुनिया में सब जगह वो गए और यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चले। पाक रूह कुदुस की कुव्वत से मस्सा हो कि ममूरी में जलाली कुव्वत से लबरेज हर जगह बेशुमार मौजे दिखाए। खुदा मसीह के ने कलाम को साबित करते रहे और पूरी दुनिया में ज़मीन की इंतहा तक उसके कलाम की रोशनी को पहुँचाया। आज जो हम हैं सब ये जानते हैं कि जब उन्होंने खुदा यीशु की रफाकत और शराकत में कामयाबी पाई, फतेहमंदी पाई, तो उन्होंने बड़ी फतेहमंदी कामयाबी पा ली और वो खुदा के साथ साथ चलते थे, ज़मीन की इंतहा तक पहुँचे। बेशुमार मौजे, उनको बेशुमार मुर्दे पत्थर जिंदा करता था। और फिलिप को खुदा उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, और इसी तरह यूहन्ना अरब को बेशुमार, लूका तबीब, ये सब के सब हर बीमारी को उन्हें पता चलता था, हर आने वाली, हर होने वाली हर एक चीज़ बात को। क्या किस तरह पतरस ने हनन्याह सफीरा को बोला, तुमने क्यों खुदा के रूप को समाया? जब उन्होंने झूठ बोला, ज़मीन बेची। क्या इतने को ज़मीन बेची थी?
आप सब जानते हैं। पौलुस रसूल को खुदा ने चेंज कर लिया, वो भी खुदा की रफ़ाकत में शराकत में था। आज सब कसक जितने यहाँ सब खुदा के साथ शराकत रखेंगे और खुदा के बेटे बेटियां जब शराकत रखेंगे तो ज़िंदगी पाएंगे, कसरत की ज़िंदगी पाएंगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। आसमान खुल जाएगा, खुदा आपके लिए आसमान के दरीचे खोल देगा, आपको दुनिया जान की सारी नेमतें दे देगा, आपकी एक एक ज़रूरत को पूरा करेगा और आपको डबल सरफराजी मिलेगी और आपकी सारे रास्ते हमवार कर देगा और उसका जलाल पूरी दुनिया में जाएगा। आज कितने लोग रेडी हैं कि आज के बाद हमारी राहें खुदा की राहें होंगी, आज के बाद हमारी ज़िंदगी खुदा के लिए होगी, आज के बाद हमारा एक एक पल खुदा यीशु के लिए होगा। मेरे बच्चों, दिल में ठान लो कि खुदा के साथ रफ़ाकत रखना, शराकत रखना घाटे का सौदा नहीं, प्रॉफिट का सौदा है। सबसे बढ़कर आप बादशाहों के बादशाह के बेटे कहलाएंगे, शहनशाह के शहनशाह के बेटे कहलाएंगे और अब आसमान से आपकी राही राखी करेगा और आपको हर जगह कामयाबी फतेहमंदी देगा और अपने आसमान से कामयाबियों, फतेहमंदियों और फाइनेंस के सोते आपके ऊपर खोल देगा, आपके अंबार खाने भर देगा और आपको भर देगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बहुत कुछ आपको बताने के लिए, लेकिन बेशुमार मौसम से आपको भरेगा। क्यों? उसने कहा जो दुआ भी तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, वो सब तुम्हारी हो जाएगा, क्योंकि हम खुदा के शराकत रखने वाले, खुदा के साथ रफ़ाकत रखने वाले लोग हैं। खुदा हम सदा हमारी रहनुमाई करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदा के हवाले करें। खुदा बाप, तेरा कलाम जो सच्चाई है, तेरे बंदे ने दिल की गहराई से तेरे कलाम को तेरे साथ रफ़ाकत रखने में हमारी बुलाई है, तेरे साथ रहने में हमारी खुदा चंगाई है, तेरे घर में रहना ही हमें सुकून है, तेरे घर में हमें ज़िंदगी मिलती है, तेरे घर में हमें चैन मिलता है, तेरे घर में हमें इज्जत दौलत हर चीज़ मिलती है। तू जिंदा खुदा रब्बुल फाज है और हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरी कलीसिया हर एक के लिए तेरा बंदा कामल शिवा मांगता है, रहम मांगता है, फजल मांगता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, खुदा उसे ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल ठीक। किसी को 10 साल उसकी शादी को गए, बच्चा नहीं हो रहा, खुदा अपने पेट पर आ सके, खुदा अभी आपके लिए उसने कहा ना तुम्हारे बीच में बांझ होगी ना कीमत में, बल्कि बच्चे वाले बने। किसी के सवेर साल में दर्द हो रही है, खुदा के अभी उसको आराम आ रहा है, खुदा उसे चैन। किसी के सारे कमर की दर्द और सारे पिंडियों के मसल दर्द कर रहे हैं, खुदा आपके सारे मसल ठीक कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरे इस कलाम के वसीला से तेरे लोग कामल शिवा पागे और हम पूरी कलीसिया पर तेरी बरकत बन जाए, तमाम डिसाइपलों पर तेरी बरकत। ये कलाम पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया गैर कौमें बुत में सब दुनिया तैयार हो जाए और तेरे साथ रफ़ाकत इसी में बनाई, इसी में चाहिए बनी इंसान की। यही ज़िंदगी पाएंगे, यही कुछ से देंगे। ये पूरी जहान, पूरी दुनिया तेरे आगे सीधा करेंगे, हर इंसान तेरे आगे झुकेगा, हर ज़बान तेरा इकरार करेगा, हर घुटना तेरे आगे झुकेगा कि यीशु नासरी खुदा रब्बुल फाज बादशाह का बादशाह सब कुछ करने में कादर खुदा है। वो तू ही है बाप जो सब कुछ करेगा और हम तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु नासरी नाम के वसीला से हमने मांगा, पाया, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू कलीसिया। खुदा आपको बरकत दे और ज़िंदगी पाओ, कसरत की ज़िंदगी पाओ। आमीन।